या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने भावों में स्वयं के द्वारा स्वयं अपना निर्माण करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि दूसरों के शब्दों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उन दूसरों के शब्दों से प्रभावित होने के कारण हम अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं। बहुत कुछ क्या, बहुत हद तक हम कुछ खुद को भी खो बैठते हैं। क्योंकि अगर किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम अच्छे हैं, किसी ने हमारी निंदा कर दी तो हम बुरे। ये हर सामान्य मनुष्य की प्रक्रिया है। इन्हीं सामान्य मनुष्यों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो विशेष होते हैं। विशेष होते हैं मतलब वो सुनते तो हैं शब्दों को, लेकिन अपने ज़हन तक लेके नहीं जाते। शब्द जो है वो बाहर की चीज़ है, अंदर की चीज़ नहीं है। लेकिन एक शब्द अकेली ऐसी चीज़ है जो अंदर तक चली जाती है, घर कर जाती है। अगर कभी किसी ने आपके लिए कुछ 2-4 अच्छे शब्द ना कहे हों, बुरे कह दिए हों, तो आप ज़िंदगी भर याद रखते हो। भले ही उसने कितनी प्रशंसा करी हो आप भूल जाओगे, लेकिन उसने अगर निंदा करी है, उसने आपके विपरीत एक शब्द भी कहा है तो आप याद रखते हो। कितना आपका मतलब समर्पण रहता है उन आप शब्दों के प्रति कि आप उनको सँभाल के रखते हो। आज से बदलो, आज से खुद को बदलो। दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होना है। दूसरे आपके शब्दों से प्रभावित हों। अगर आप दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो रहे हो तो अभी आप बहुत कमज़ोर आदमी हो। किसी व्यक्ति ने सुबह-सुबह कह दिया आपसे कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम अच्छे हो गए और उसी पल अगले पल दूसरे ने कह दिया तुम बुरे हो, तो तुम बुरे हो गए। आज की नीति कह रही है कि आपकी निंदा होने से आप निंदनीय नहीं हो जाते। आपकी निंदा होने से आप निंदनीय नहीं हो जाते और आपकी प्रशंसा होने से भी आप प्रशंसनीय नहीं हो जाते। ये निंदा प्रशंसा शब्दों की है। जो पहले कभी अपार्टमेंट में रहता हो, वो व्यक्ति आज राजस्थान का मुख्यमंत्री हो गया, वो डिपार्टमेंट चला रहा है। जो बेचारा 800 स्क्वायर फीट की जगह में रहता हो, जहाँ लिफ्ट खराब हो गई हो, पैदल चढ़ना पड़ता हो, अब उसको सब हाथों पे ले-लेके चलेंगे। जिसकी गाड़ी खराब हो जाए तो पंचर बनाने के लिए कोई ना मिले और अब वो दूसरों को पंचर कर सकता है। किसी एक दिन ऐसा भी होगा लोगों ने उसकी निंदा की होगी। आज ऐसा भी दिन है कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ना वो निंदा अपने आप को निंदक माने, ना प्रशंसनीय माने, क्योंकि वो तो शब्द हैं और शब्द बाहर की वस्तु है, अंदर की थोड़ी ना है। एक व्यक्ति अपने बंगले से बाहर निकला और बहुत खुश था, सुबह-सुबह का दिन था। धोती पहना था, हाथ में भगवान की पूजन के लिए द्रव्य थी। एक व्यक्ति मिल गया, कहता है सेठ जी आप बहुत अच्छे आदमी हो। थोड़ा उसका 1 इंची छाती चौड़ी हुई। अरे सेठ जी आप इतने अच्छे आदमी हो कि मैं आपसे बारे में क्या कहूँ? आप तो भगवान हो हम सबके लिए। अब उसकी छाती 15 इंच चौड़ी हो गई। आपने तो हज़ारों का उद्धार किया है सेठ जी, आप तो माई-बाप और प्रशंसा कर दिया वो, मंदिर चला गया। भैया वो निकला था 34 इंच की छाती के साथ, 56 इंच में पहुँचा वो। ठीक है। अगले दिन फिर वो उसी मूड से निकला बाहर। एक आदमी मिल गया, तुम तो चोर हो बोले, व्यापार करते हो, बहुत लूटते हो लोगों को। पहले दिन किसी ने प्रशंसा करी तो दिन भर वो अपने आप को माना था कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। अब अगले दिन किसी ने निंदा कर दी तो वो ये सोच रहा है कि मैं निंदनीय हूँ। अरे भाई इस चीज़ को बदलो। किसी की प्रशंसा या किसी की निंदा करने से ना आप निंदनीय होंगे, ना आप प्रशंसनीय होंगे। इसलिए अगर कोई आपकी निंदा करे, तो कूलना मत, दुखी मत होना। कोई आपकी प्रशंसा करे, तो फूलना मत, प्रसन्न मत होना। क्योंकि प्रशंसा बाहर की चीज़ों की दुनिया करती है। सामान्य लोग दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं। जैसे-जैसे व्यक्ति बढ़ता है, लोग उसकी प्रशंसा में 400 शब्द जोड़ लेते हैं। लेकिन उसको उसके शब्दों से प्रशंसनीय नहीं मानना चाहिए खुद को। उसको ये सोच के ही चलना चाहिए कि मेरे अंदर वो गुण है कि नहीं। जब भी जैन समाज की एक विशेष बात है कि ऐसे अपने गुरुओं को आहार नहीं
नहीं कराती। पहले वो घर पर ले जाती है, बैठा करके उनको पूजा कराती है, चरण धुलाती है। अब उस समय जिनकी पूजा हो रही है वो क्या सोचे? आपको तो लग रहा होगा कि बड़ा बड़ा मज़ा आता है क्यों? अपन ऐसे बैठे हों, लोग पूजा कर रहे हो, मनवार कर रहे हो। अगर वो उस पूजा का आनंद ले रहे हैं तो अभी वो गुणी नहीं बचे। उस समय वो क्या करते हैं? वो बैठ कर के सोचते हैं इस बात को कि जिस गुणों की पूजा कर रहे हैं, जिन-जिन गुणों की पूजा कर रहे हैं, वो मुझ में हैं कि नहीं? क्योंकि मैं तो जो दुनिया देख रही है वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो दुनिया मुझे देखती नहीं। अगर किसी ने आपके बारे में किसी व्यक्ति से 4 बातें कह दी हैं, सबसे पहले तो सेठ नाराज़ होता है। बोले लो उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया। अरे भाई! अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, मेरी बात अगर आज आपको समझ में आ जाएगी तो कभी आप दुखी नहीं होगे। किसी व्यक्ति ने आपको 100 का नोट दिया और आपने नहीं लिया, वो नोट किसके पास गया? सेम पर्सन के पास लौट गया। किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपकी निंदा करी और आपने नहीं ली, तो गाली कहाँ पहुँच गई? गाली कहाँ पहुँच गई? उसी के पास। इतना ही तो सीखना है, केवल इतना सा अगर आप सीख जाओ तो क्या बात है। अगर कोई निंदा कर रहा है और आपने उसकी निंदा अगर नहीं ली है, तो वो निंदा उसी के पास पहुँची है। वो निंदा उसी के पास पहुँची है। अगर आप चाहते हैं कि मन में सुकून रहे, कोई कुछ भी कहे, ओम इग्नुराय नमः। प्रशंसा करे तो, निंदा करे तो। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ओम इग्नुराय नमः। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जब दिमाग में ज़्यादा लोड हो, तो 3 सूत्र नोट करना। ओम इग्नुराय नमः, घोर इग्नुराय नमः, घनघोर इग्नुराय नमः। एक सज्जन आए, वो बोले महाराज जी, ये इग्नुराय नमः के आगे क्या है? मैंने कहा एक शब्द अपने जीवन में नोट कर लो, तो क्या नोट कर लो? तो कहना नहीं। कोई आपकी निंदा करे, कोई गाली दे, अंदर क्या बोलना? तो कोई आपके बारे में कितना ही बुरा कह दे, पत्थर भी फेंक रहा हो, अंदर-अंदर सोचना तो। ये जो तो शब्द है, ये आपके फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करेगा। अगर आप घनघोर इग्नोराय नमा के बाद भी अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, तो आप यही अंदर-अंदर सोचना, उससे कुछ नहीं कहना। क्या सोचना? तो अगर कोई कह दे, तुम्हारे बाल झड़ गए, तुम टकले हो, अंदर क्या सोचना? तो यही सोचना। वो बोले कि तुमको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्या सोचना अंदर? तो और ज़्यादा बढ़ जाए तो बोलना आगे। वो अगर और तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत कर रहा है, तो मन में ही सोचना। क्या बोलना? आगे। तो आगे। और अगर इसका भी लेवल हाई हो जाए, तो अंदर ही सोचना, आगे बढ़। तेरे जैसे कई आते हैं, आगे बढ़। ये जो शब्द हैं, ये आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विकल्पों को, संक्लिष्टता को, टेंशन को रिलीज़ करके ज़ीरो कर देगा, और फिर आप नई जंग के लिए फिर से लड़ तैयार होगे। अगर आप मेंटली परफेक्ट हो, तो ना रेखाएँ कुछ कर सकती हैं, ना सामने वाला प्रतिपक्ष कुछ कर सकता है। बस आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहने के लिए बहुत सुंदर सूत्र है। कोई निंदा कर दे, प्रशंसा कर दे, तो अंदर ज़रूर उससे कुछ कहना नहीं, क्या सोचना मन में? तो चल आगे बोल, और फिर ज़्यादा हो जाए तो बोलना आगे बढ़। उससे कुछ कहना नहीं, अंदर-अंदर मुस्कुराते रहना। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो कहता है कि आप बिना कपड़े के जीते हो, कपड़े पहनो। अब उससे कौन बहस करे, उसको पता ही नहीं कि जैन मुनि की चर्या क्या होती है। तो अपन मन में सोचते हैं, तो कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हो, तो आप यही कहना तो, अरे यार इंडिया अच्छा नहीं खेली, तो ठंडी बहुत हो रही है, तो बॉस ऑफिस में परेशान कर रहा है, तो आगे, आगे बढ़। ये जो चीज़ है,
ये आपके जीवन में शांति का बहुत बड़ा मंत्र है। क्योंकि जब प्रशंसा आती है, तो अंदर से हर्ष की लहर आती है, तब भी आपका चित्त शांत नहीं होता। जब कोई निंदा करता है, आपके अंदर विषाद की लहरें आती हैं, तब भी चित्त शांत नहीं होता। मेरा तो यही कहना है कि अगर जब भी तुम्हारे अंदर अभिमान की लहरें लहरें आएँ, कभी कोई प्रशंसा करे और आपके अंदर अभिमान की लहरें आएँ, तो आँख खोल कर के ऊपर देखना आकाश में, तुझसे भी ऊँचा कोई है। और जब तेरे अंदर हीन भावना की लहरें आएँ, तो नीचे देखना ज़मीन में, तुझसे भी नीचे कोई है। तो निंदा प्रशंसा में दुखी क्या होना? निंदा प्रशंसा में दुखी क्या होना? फेस करो, फेस करो। जैसे किसी ने आपको एक रसगुल्ला दे दिया, सुबह-सुबह ठंडी का मौसम गरम-गरम रसगुल्ला दे दिया, गुलाब जामुन, फिर तो चेहरे का रंग बदल जाएगा। लेकिन अंदर जाके उसका मल ही तो बनना है। तो रसगुल्ला मिलने पर भी, गुलाब जामुन मिलने पर भी प्रशंसा खुश मत होना, और अगर कोई नीम की निबोड़ी दे दे खाने के लिए, नीम की गोली, तो भी दुखी मत होना। ये सब भिन्न चीज़ें हैं, इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। ऐसा सोचना प्रारंभ कर दो आज से, अभी से। मेरा तो यही मानना है कि अपनी प्रशंसा सुनकर कभी फूलना मत, अपनी निंदा सुनकर कभी कूलना मत। क्योंकि सामने वाला आपको वो खुद के नज़रिए से देखता है, आपके नज़रिए से नहीं देखता। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू इतनी अच्छी है, तेरा स्वभाव इतना अच्छा है, ये तेरे दोनों हाथ खराब क्यों हैं? गंदे क्यों हैं इतने? 5 साल का वो बच्चा था। माँ कहती चलो, चलो आओ दूध पी लो, कुछ खा लो। माँ ने वो बात टाल दी। 10 साल का हुआ वो बच्चा, उसने फिर पूछा, माँ तूने आज तक मुझे बताया ही नहीं कि तेरे हाथ इतने गंदे क्यों हैं, खराब क्यों हैं, बदसूरत क्यों हैं? माँ ने कुछ नहीं बोला। 15 साल का हो गया वो बच्चा, वो उस दिन जिद कर गया, जब तक तू बताएगी नहीं कि तेरे हाथ इतने गंदे क्यों हैं, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। माँ धीरे से कहती है, बेटा जब तू 6 महीने का था, घर में आग लग गई थी, जिस पालने में तू था, वो जल गया था। तुझे उठाते समय मेरे दोनों हाथ जल गए। तुझे उठाते समय मेरे दोनों हाथ जल गए थे। उस दिन वो बेटा कहता है कि माँ, तुझसे सुंदर हाथ किसी के नहीं है। माँ, तुझसे सुंदर हाथ किसी के नहीं है। वो ही हाथ उस बच्चे को निंदनीय लग रहे थे, बदसूरत लग रहे थे। अब वो कह रहा है कि माँ, दुनिया में सबसे सुंदर तेरे ही हाथ है। तेरे हाथों से सुंदर कोई हाथ ही नहीं है। क्योंकि उसका नज़रिया बदला है। जब व्यक्ति का आपके प्रति नज़रिया बदलेगा, तब वो आपको समझेगा। जब तक नज़रिया नहीं बदलेगा, वो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। नज़रिया बदलना चाहिए। वही एक रोटी का टुकड़ा है, जो ज़्यादा हो जाए तो आप जानवर को खिला देते हो। लेकिन कोरोना के समय जब लोग माइग्रेट कर रहे थे, उनको एक-एक दाने की कीमत, एक-एक बूँद की कीमत मालूम चली, जो-जो जहाँ लॉकडाउन में फँसे थे। भोजन पहुँच नहीं रहा। एक व्यक्ति ऐसा लॉकडाउन हुआ कि उसका फ़ोन का चार्जर रह गया कहीं और। फ़ोन और वो एक रूम में। कोई काम नहीं हो रहा उससे। पैसे हैं नहीं, खाने को है नहीं। क्या करे वो? 3 दिन, 4-4 दिन भूखे रहे लोग। कीमत मालूम चल गई। तो जब नज़रिया बदलता है, समय आता है, व्यक्ति को कीमत मालूम चलती है हर चीज़ की। आपको भी अभी नहीं पता कि दाँतों की क्या कीमत है। जब जाएँगे, कोई बोलेगा लो भाई चना खाओ। एक ठंडी का मौसम आ गया, गज्जक खा लो। तुम बोलोगे भैया तुम तो इसको पीस दो, पेस्ट बना के दो, मैं तो यूँ ही खा लूँगा। कीमत जाने के बाद मालूम चलती है। नीतिकार बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब भी कोई निंदा और प्रशंसा करे, एक बार ज़रूर सोचना। क्या सोचना? एक बार ज़रूर सोचना कि मूर्खों से तारीफ़ सुनने की अपेक्षा से बुद्धिमानों से डाँट सुनना श्रेष्ठ है। क्योंकि जो मूर्ख लोग प्रशंसा करते हैं ना, वो केवल बाहरी दिखावटी होता है, बाहर का होता है। और जो
समझदार लोग अगर डांटते भी हैं तो प्रशंसा होती है। बचपन में पढ़ाया जाता था कि गुरु मारे धम धम और विद्या आए छम छम। गुरु को मार है, शिष्य घड़ा और घट घट मारे चोट। ये तो गुरु की बात है ना। तो बुद्धिमानों की डांट सुन लेना वह श्रेष्ठ है, लेकिन पैसा देकर के मूर्खों से प्रशंसा मत सुनना। पहले के राजा महाराजाओं के यहाँ भांड लोग होते थे, उनको संस्कृत में कहते बंदी जन। बंधुजन नहीं, बंदी जन। उनका यही काम था, सुबह से उठ के राजा की प्रशंसा करना। हो हमारे देश का राजा इतना अच्छा है, हमारे देश के राजा ने ये किया है, आपने ये किया है। सिर्फ प्रशंसा होती थी और राजा वो फूल के गुब्बा रहता था। और जब युद्ध होता था तो मुंह की खानी पड़ती थी। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, सोचें। मेरा तो यही कहना है कि जब भी कोई निंदा प्रशंसा करे, सबसे पहले ये विचार करें कि वो निंदा और प्रशंसा कर कौन रहा है। निंदा और प्रशंसा क्या हो रही, इस बारे में विचार ना करें। पहले ये देखें कि वो निंदा और प्रशंसा कर कौन रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर इतनी पूरे टॉपिक में आपको ये बात समझ में आ गई तो सब काम बन जाएगा आज आपका, कि वो आपकी निंदा और प्रशंसा कर कौन रहा है। अगर मूर्ख प्रशंसा कर रहा है तो किसी काम की नहीं है। मूर्ख निंदा कर रहा है तो किसी काम की नहीं है। बुद्धिमान अगर आपकी प्रशंसा और निंदा कर रहा है तो वो काम की। एक व्यक्ति ने बहुत मोटे मोटे ग्रंथ लिख लिए, हजारों ग्रंथ लिख लिए, लेकिन किसी काम की नहीं, क्योंकि कोई पढ़ने वाला नहीं है। बात तो तब है, बात तो तब है जब उसकी पतली पतली किताबें भी पढ़ी जाए। एक मेरी भावना नाम की पतली सी 2 पेज की कृति आज पूरे भारत में स्कूल में पढ़ाई जा रही है, कोर्स में, क्योंकि बुद्धिमानों की चीज है। आप अगर मूर्खों की प्रशंसा या मूर्खों की निंदा में खुशी और दुखी होते हैं तो आप भी मूर्ख ही हैं। और बुद्धिमानों की निंदा, यानी बुद्धिमानों ने आपकी निंदा की है, बुद्धिमानों ने आपकी प्रशंसा की है, और अगर आप उसमें अपने आप को संभालते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अब आप क्या हैं, बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं, इसका स्वयं विचार करना। मुझे नहीं लगता कि इतना सुनने के बाद आप लोगों में से कोई मूर्खता करेगा। अब कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो अंदर यही सोचना तो, और कोई आपकी निंदा कर दे तो अंदर क्या सोचना तो। ये तो आज की बात है। वही क्रिकेट टीम इंडिया की है, 10 मैच जीती तो लोगों ने ताली बजाई, और एक हार गई तो गाली देती, लोगों ने गाली दे दी। इतना ही तो समझना है। कोई प्रशंसा करे तो आप प्रशंसनीय हो, जरूरी नहीं। कोई निंदा करे तो आप निंदनीय हो, जरूरी नहीं। पहले इस बारे में विचार करें कि निंदा और प्रशंसा करने वाला कौन है। अगर निंदा प्रशंसा करने वाला, अगर निंदा प्रशंसा करने वाला बुद्धिमान है तो आप प्रशंसा और निंदा के पात्र हैं, और अगर मूर्ख है तो आप किसी भी पात्र के नहीं हैं। इतना सा समझना है बस। यही बुद्धिमान और मूर्ख की पहचान है। इतना तो खेल ही है बस। जब भी आपकी प्रशंसा हो, देखे कौन कर रहा है। जब भी आपकी निंदा हो, देखे कौन कर रहा है। ऐसा सोचेंगे, जीवन में सुख बढ़ेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की